उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच मजदूरों को लाने और ले जाने के संबंध में समझौता हो गया है। इसके मुताबिक दोनों ही राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएंगी। प्रदेश के मजदूरों को झांसी, इलाहाबाद और प्रयागराज के मुख्य बस स्टैंड पर लाया जाएगा, जहां से दोनों ही राज्य अपने अपने मजदूरों को उनके जिलों तक पहुंचाएंगे। खास बात यह है कि मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। ये व्यवस्था 30 अप्रैल से लागू होगी। दोनों राज्यों की सरकारों के बीच करार हो गया है। दोनों ही राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हुई हैं कि दोनों ही सरकारें अपने अपने प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएंगी। दोनों ही राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश के मजदूरों को वापस लेकर आएंगी। अलग अलग बस स्टैंड्स पर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लाया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं राजधानी लखनऊ से भी और राजधानी भोपाल से भी। दोनों का रुख करेंगे। विनोद हमारे साथ लखनऊ से हैं, भोपाल से शैलेंद्र हमारे साथ हैं। कितनी बड़ी राहत की खबर विनोद उन लोगों के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के फंसे हुए थे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुत बड़ी राहत की खबर है। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और लगातार ये कहा भी जा रहा था कि सरकार जो है कोटा से छात्रों को ला सकती है, तो फिर जो बाकी मजदूर उत्तर प्रदेश के बाकी राज्यों में फंसे हुए हैं उनको भी मजदूरों को लाना चाहिए। इसके बाद सरकार ने ये फैसला भी किया था कि बाकी स्टेट में जो मजदूर हैं और 14 डेज की क्वारंटीन को उन्होंने पूरा कर लिया है, उनको भी वापस सरकार लाएगी। इतना ही नहीं, यूपी गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि बाकी स्टेट्स के जो मजदूर उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं, अगर वहां की सरकार भी उन्हें वापस ले जाना चाहती है तो सरकार उनमें सहयोग करेगी। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार बीच ये फैसला हुआ है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के मजदूर हैं उत्तर प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनको बॉर्डर तक जो जिलों के बस स्टैंड है वहां तक ले जाया जाएगा और वहां से मध्य प्रदेश सरकार जो है अपने बसों के जरिए उन्हें वापस ले जाएगी। और उन्हीं बसों से जो मजदूर हो मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, वो वापस आएंगे और उनको जो है बाकी जिलों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये व्यवस्था दोनों राज्यों के बीच समझौते के तहत हुआ है। हालांकि ये तय पहले ही मुख्यमंत्री ने कर दिया था कि जो भी मजदूर फंसे होंगे उत्तर प्रदेश के बाकी राज्यों में उन सबको लाया जाएगा। हमने देखा कि कोटा से छात्रों को लाया गया, उसके बाद से ही दबाव बन रहा था और ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा था कि छात्रों को लाया आपने, ये सराहनीय कदम थी, इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मजदूर भी अपने मजदूर हैं जो बाकी राज्यों में फंसे हुए उनको भी लाना चाहिए। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया था और इसके तहत उन्होंने कहा था कि बाकी मजदूर जो दूसरे राज्यों में है अगर वो क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं तो उनको लाया जाएगा। हमने देखा कि किस तरह से 12,000 मजदूर जो थे वो हरियाणा में थे, जिनको वापस उत्तर प्रदेश में सरकार लेकर आई, उनको क्वारंटीन किया गया अलग अलग जिलों में जहां जहां के वो रहने वाले थे। इसी के तहत ये व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये मुख्यमंत्री से बात की और ये तय किया गया कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो वहां के मजदूरों को यूपी भेजेगी और यूपी के मजदूरों को मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। ये एक्सचेंज जो है सीमा के जो सीमावर्ती जिले होंगे और वहां के जो बस स्टॉप्स होंगे वहां पर ये किया जाएगा। ठीक है, मेरे साथ भोपाल से शैलेंद्र भी जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, क्या लिस्ट तैयार हो चुकी है? उत्तर प्रदेश के कितने मजदूर ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं जिन्हें वापस लाया जाएगा? और क्या टेस्ट सभी के होंगे? क्या टेस्ट यहीं से करके भेजेगी यहाँ की सरकार या फिर उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद होगा इन सभी का? देखिए, अभी तक जितने मजदूर मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं उन सबकी व्यवस्थाएं जो है मध्य प्रदेश सरकार करने में लगी हुई है और जो मध्य प्रदेश के मजदूर उत्तर प्रदेश में थे उसको लेकर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पत्र जो है वो लिखा था। इसके साथ में ही फोन पर भी बात की थी कि मध्य प्रदेश के जो मजदूर फंसे हैं उनके खाने पीने का इंतजाम जो बाकी के राज्य हैं वो करें, उनका जो भी खर्चा होगा वो मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। और दूसरे प्रदेशों के जो लोग यहाँ फंसे थे उनके जो व्यवस्था करने में लगातार मध्य प्रदेश सरकार लगी थी। अब जिस तरीके से समझौता ये हुआ है, ये बात दोनों सरकारों के बीच में हुई है कि जो मजदूर हैं उन्हें उनके राज्य वापस भेजा जाए। तो अभी ऐसी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं है कि कितने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मजदूरों की जरूर संख्या पूरे भारत में जो अन्य राज्यों में फंसे हुए उनकी जरूर संख्या जो जाहिर की गई थी वो लगभग 1,10,000 मजदूर है जो पूरे देश भर में फंसे हुए हैं। अब उन सारे मजदूरों को मध्य प्रदेश लाने की तैयारी हो रही है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो अन्य राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके गृह जिला भेजा जा रहा है। तो यहाँ जो मजदूर हैं उनका तो अपने स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार भी समय समय
पर टेस्ट करा रही है, क्योंकि और उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं भी कर रही है। क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि कुछ मजदूर ऐसे थे जो मध्य प्रदेश की सीमा में थे और अब वो या तो इटावा जाना चाहते थे या आगरा जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से सीमाएं पूरी सील थी, उनको सीमाओं पर रोक दिया गया था। और कई इलाके ऐसे हैं, चाहे मुरैना की बात करें या भिंड की बात करें या झांसी की बात करें, तो ये दतिया की बात करें, तो इन इलाकों में मजदूरों को वहां रखा गया था। उनके लिए बाकायदा जो मैरिज गार्डन हैं वो अधिकृत किए गए थे प्रशासन के द्वारा, ताकि मजदूरों को सड़कों पर ना सोना पड़े, और उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। अब जब ये करार हुआ है उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार जो उनके सीमावर्ती जितने भी बस स्टैंड हैं, चाहे वह झांसी हो, इटावा हो, आगरा हो या अन्य जो जगह है, वहां तक भेजने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी। और जितने भी आवश्यक टेस्ट हैं वो मध्य प्रदेश सरकार तो कराएगी, लेकिन इसके साथ में जब उत्तर प्रदेश की सीमा में वो प्रवेश करेंगे तो बाकायदा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। और यदि इससे पहले किसी तरह की कोरोना पॉजिटिव या क्वारंटाइन में वो रह के आए हैं तो वो जानकारी भी जो सरकार को जो मजदूर है वो देंगे। ये कहीं ना कहीं जो मजदूर फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, लगभग 30 से अधिक दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, उनके लिए बहुत राहत की खबर है। क्योंकि हमने पिछले दिनों में कई तस्वीरें ऐसी देखी कि जो मजदूर अपने परिवार के साथ कई किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करके पहुंचे, उसके बाद भी वो अपने स्टेट की सीमा पर ही रोक दिए गए, उनको स्टेट में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग जो है मजदूरों का है, उसको इस फैसले से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर मिल पाएगी। बड़ी राहत विनोद, बड़ी राहत वाकई में है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कितने मजदूर रह रहे हैं मध्य प्रदेश के, जिन्हें अब जिनकी शिफ्टिंग और ट्रांसफर होगा, और क्या व्यवस्था सरकार ने उन लोगों के लिए की है, प्रदेश के जो मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश से यहां पर आएंगे? देखिए, बिल्कुल दो तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश था, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बाकी राज्यों से भी जो आएंगे मजदूर, उनका एक तो शर्त है कि 14 डेज का क्वारंटीन उन्होंने किया हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आने के बाद भी उनका मेडिकली चेकअप किया जाएगा और उनको यहाँ भी क्वारंटीन 14 डेज का करना होगा। उनके पास का जो जिला होगा जहाँ पर उनको भेजा जाएगा, उनके गांव के पास का जो इलाका होगा, वहाँ पे हर जगह क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं। उन क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा और मेडिकली चेकअप के बाद 14 डेज कंप्लीट करने के बाद ही उनको उनके घर में भेजा जाएगा। ये सबके लिए नियम लागू है। आप चाहे देखिए, प्रयागराज से जो बच्चे आए, अभी सरकार ने जो फैसला किया था जिसमें बच्चे लगातार अभी भी आ रहे हैं, उसमें भी फैसला है कि बच्चों को 14 डेज की क्वारंटीन में पास की जगहों पर रखा जाएगा। कोटा से जो बच्चे आए उनका मेडिकल चेकअप किया गया, उनको क्वारंटीन किया गया, हालांकि होम क्वारंटीन उनको रखा गया था, लेकिन ये व्यवस्था है कि बिना मेडिकल चेकअप और क्वारंटीन के वो अपने गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा राज्य है और ऐसे में जो मजदूर उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में बाहर थे, करीब 5 लाख प्रवासी मजदूर अभी तक उत्तर प्रदेश में इस लॉकडाउन के दौरान आए हुए हैं। अलग अलग तरीकों से आपने देखा किस तरह दिल्ली से बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो निकल लिए थे और उनको भी बसों के जरिए लाया गया और अलग जगह पहुंचाया गया। तो एक लंबी बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश के मजदूरों की जो दूसरे राज्यों में रहते हैं। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं है कि मध्य प्रदेश में कितनी संख्या उनकी थी, मध्य प्रदेश सरकार बता पाएगी इसको बेहतर तरीके से कितनी संख्या उनकी है। लेकिन राज्य सरकार ने तय किया, यूपी सरकार ने तय किया कि चाहे जितनी भी संख्या हो, मजदूर जो आना चाहते हैं और सरकार वहां पे सहयोग कर रही है तो उनको लेकर आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि क्वारंटीन की व्यवस्था की गई। इसलिए मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम क्वारंटीन की संख्या हम इतनी बढ़ाएंगे कि हम 5 से 10 लाख लोगों तक को भी क्वारंटीन करना अच्छी बात है कि यहाँ पर व्यवस्था पूरी है, सरकार की तैयारी पूरी है और अब इंतजार है। अलग अलग राज्यों से जो प्रोसेस है लाने का मजदूरों को वापस, वो शुरू हो चुका है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।